अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब ये होता है आ, कि क्या असरात होते हैं ह्यूमंस का या उसकी जो सरगर्मियाँ होती है उनके जो है क्या असरात होती हैं बायोडाइवर्सिटी पर। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार। जानदार जो है वो जो है उनके दरमियान क्या क्या फ़र्क होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए आप क्या करते हो, आप जो है बायोडाइवर्सिटी जो है वो पढ़ते हो। ठीक है, अभी जो है हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम इम्पैक्ट्स पढ़ने वाले हैं कि क्या असरात होती हैं ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज़ की किस पर, बायोडाइवर्सिटी पर। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसकी वजह से जो है कुछ ऐसे स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म ही हो जाते हैं। वो जो है फिर दुनिया में होते ही नहीं है, सारे जो है वो मर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंट स्पीशीज़। ठीक है, अब ये जो है जो एक्सटेंट स्पीशीज़ होते हैं ये वो स्पीशीज़ होते हैं जो दुनिया में जो है कहीं भी किसी भी कोने में वो मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, इसको हम फिर कहते हैं कि ये जो है एक्सटेंट स्पीशीज़ है, जो अभी जो है खतरा है उनका कि वो शायद जो है वो फ्यूचर में जो है वो ख़त्म हो जाए, यानी वो भी जो है वो एक्सटेंड हो जाए। तो इसी को हम कहते हैं फिर कि ये जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। दोबारा बोलता हूँ, जो जिनका खतरा है मुस्तकबिल में कि वो जो है दुनिया में फिर आप लोग कहाँ भी जाओ तो आपको वो ना मिले, फिर इसको हम कहते हैं कि ये जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो इन सारों का मैंने डेफिनेशन भी लिखे हुए है, तो आप लोग अगर इस तरह ज़बानियाँ तो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन अगर आप लोगों ने फिर डेफिनेशन लिखना है तो इस तरह फिर देखो। ठीक है, कुछ होते हैं जो थ्रेटेनेड स्पीशीज़ होते हैं। थ्रेटेनेड स्पीशीज़ वो होते हैं जो जिसका चांस है कि वो जो है फ्यूचर में जो है क्या हो जाए, एंडेंजर्ड हो जाए। ठीक है, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये जो है थ्रेटेनेड स्पीशीज़ है। दोबारा बोलता हूँ, थ्रेटेनेड स्पीशीज़ वो होते हैं जिसका खतरा हो कि वो जो है नियर जो फ्यूचर होगा, मीन्स जो मुस्तकबिल, जो करीब मुस्तकबिल है, उसमें जो है उनका ये ख़तरा हो कि वो जो है क्या हो जाए, एंडेंजर्ड हो जाए। तो इसी को हम कहते हैं कि ये जो है थ्रेटेनेड स्पीशीज़ है। अब जो है कौन से ऐसे स्पीशीज़ है जो प्लांट्स के हैं और एनिमल्स के हैं जो अभी दुनिया में जो है कि वो जो है एंडेंजर्ड हो गए हैं। तो वो जो है प्लांट के जो स्पीशीज़ है जैसे रेफ्लिसिया हो गया, और जैसे रेफ्लिसिया हो गया और ग्रासफर्न हो गया इंडोनेशिया का। तो ये दोनों जो प्लांट हैं, ग्रासफर्न और रेफ्लिसिया, ग्रासफर्न इंडोनेशिया का और रेफ्लिसिया जो है ये दोनों क्या है, ये जो है एंडेंजर्ड हो गए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन की जो सरगर्मियाँ थी। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कुछ ऐसे होते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो अदर जो अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके लिए बहुत जो है वो नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, अब एनिमल स्पीशीज कौन से है जो एंडेंजर्ड है, वो जो है गैंड पांडास है। चाइना में जो है गैंड पांडास होते हैं। ठीक है, वो जो है क्या है, वो अ, वो एंडेंजर्ड हो गए। और माउंटेन गुरिल्ला जो है वो अफ्रीका में होते हैं, तो ये भी जो है एंडेंजर्ड हो गए हैं। अब पाकिस्तान में जो है कौन से एनिमल स्पीशीज है और प्लांट स्पीशीज है जो एक्सटेंड हुए हैं, वो जो है हम अभी देखते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जो है जैसे एनिमल्स हो गया, लाइक एशियाटिक चीता हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, इंडियन वाइल्ड एस हो गया, इंडियन वन ऑर्नेट राइनोसेरोस हो गया, स्विम डीर हो गया, ब्लैक बक हो गया एंड हैंगोल। ये जो सारे ये जो सारे जो स्पीशीज है पाकिस्तान में, जो एनिमल स्पीशीज है, ये सारे जो है क्या है, ये जो है एक्सटेंड हुए हैं। ठीक है, तो एक्सटेंड क्या, आप लोगों को मैंने क्या बताया कि एक्सटेंड वो होते हैं जो दुनिया के किसी कोने में अब जो है वो मौजूद नहीं है। तो अगर ये जो है एक्सटेंट स्पीशीज है। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो है कुछ ऐसे स्पीशीज है प्लांट्स के और एनिमल्स के जिसको एंडेंजर्ड कहा हुआ है कि वो जो है नियर फ्यूचर में जो है वो उसका खतरा ये है कि वो ख़त्म होने वाले हैं, तो इसको हम फिर कहते हैं एंडेंजर्ड। तो अब हम जो है कैटेगरी देखते हैं स्पीशीज़ का। पाकिस्तान में जो एंडेंजर्ड लिस्ट में रखे हुए हैं, इसमें जो है 31 स्पीशीज़ है मैमल्स की।
इसके अलावा जो है 20 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स के और 5 स्पीशीज़ है रेप्टाइल्स के, जिसको जो है एंडेंजर्ड लिस्ट में जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान में। इस यानी फॉर एग्जांपल कुछ मिसाल आप लोगों को दिए हुए हैं, जैसे बर्ड्स हो गया, होबारा, बस्टर्ड और केपरा फिल्कोनेरी, यानी ये जो एनिमल्स हैं, यानी माखोर हो गया और टेलर, ये दोनों जो है क्या, ये दोनों जो है वो एंडेंजर्ड जो है वो स्पीशीज है, ठीक है। और प्लांट्स जैसे यू हो गया, चरखोजा हो गया और सनोबर हो गया, तो ये भी जो है एंडेंजर्ड है पाकिस्तान में। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सटेंशन या जो है थ्रेटनेड या जो है वो एंडेंजर्ड, उसका रीज़न क्या है। तो एक जो फर्स्ट रीज़न ये होता है कि हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। तो हैबिटेट लॉस का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, स्पीशीज जो नेचुरल हैबिटेट में रहते हो, एक फर्ज करें चीता है, तो चीता कहाँ रहता है, वो जो जंगल में रहता है ना। अब अगर आपने जो है जंगल को जो है वो ख़त्म किया, तो क्या हो गया, आपने उसका नेचुरल और आपने उस जंगल को ख़त्म किया और आपने उसको एक लैंड बना लिया। अब जो है आप क्या करोगे, अब वहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो है वो फसल आप उगाएंगे। तो ये जो है आपने उसका तो नेचुरल हैबिटेट ख़त्म किया, तो अब ये क्या होगा, वो जो है इसी वजह से जो है क्या होगा, उसके जो है वो अब जो है रहने का चांसेस वो जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल हैबिटेट। तो ये एक रीज़न ये है कि हम क्या करते हैं, हम हैबिटेट लॉस करते हैं, क्या करते हैं, हम हैबिटेट लॉस करते हैं अपने ही फ़ायदों के लिए, ठीक है। या हाँ मीन्स हम अपने फूड के लिए हम क्या करते हैं, फसल को उगाने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल हैबिटेट को जो जंगल है इसको हम खत्म करते हैं। अब डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि एक फॉरेस्ट है मीन्स एक जंगल है, और आप क्या करते हो, आप इसको जो है वो जंगल को आप खत्म करते हो, उसको हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन, ठीक है। पाकिस्तान में जो है 5.2% जो लैंड है वो जो है फॉरेस्ट है अभी। तो माशाल्लाह हम जो है पाकिस्तान इज द हाईएस्ट एनुअल डिफोरेस्टेशन रेट इन एशिया। तो हमारा माशाल्लाह अगर किसी और चीज़ में जो है एक बड़ा अहम रोल नहीं है, तो लेकिन इसी में जो है हम सबसे ऊपर है, ठीक है। एशिया में सबसे ऊपर जो है हम हैं कि वो जो है क्या करते हैं, वो साल में जितना डिफोरेस्टेशन का जो रेट है वो सबसे जो आगे है वो हमारा है। अब जो है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड सिंस वन सिंस 1947, ठीक है, 1947 से लेकर अभी तक जो है जो 1,51,500 एकड़ जो फॉरेस्ट लैंड था, उनको क्या किया, उनको हमने 1947 से इतना ज़मीन को हमने क्या किया, इसको हमने नॉन फॉरेस्ट लैंड यानी हमने जो है वो जंगल को ख़त्म किया। अब वो जो है हम कहीं पर जो है वो अपनी फसल के लिए उगाते हैं और कहीं पर जो है हमने उस पर अपने घर बनाए, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन माशाल्लाह बहुत बड़ा जो है वो लाइक हम सारे जो है क्या है, पॉपुलेशन में भी हम सबसे आगे है, ठीक है। हमारा जो पॉपुलेशन का रेट है ना वो भी सबसे ज़्यादा जो है वो है एशिया में। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो हमने कामयाबी हासिल की है। ओके, इसके अलावा जो है ओवर हंटिंग, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं हमारे पाकिस्तान में, वो ह्यूमन से, लेकिन वो काम ऐसे करते हैं जो जानवर जैसे जानवर करते हैं। अब जो है वो क्या करते हैं, वो ओवर हंटिंग करते हैं। ओवर हंटिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, आप जो है शिकार करते हो किसी अदर एनिमल्स का। तो अब हम ह्यूमन्स क्या करते हैं, हम जो है हंटिंग करते हैं, लेकिन वो भी ओवर हंटिंग करते हैं। लाइक शिकार करना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए जो है वो, हम कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आपने जो है अगर एक काम करना है तो वो एक बेनेस में करना है, वो नॉर्मल करना है, वो जो है ना तो अपने पीक को जाना है ना तो अपने नीचे। तब हमारे माशाल्लाह सबसे बड़े बड़े जानवर हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो है ओवर हंटिंग करते हैं, ठीक है, एनिमल्स का। तो बायोडाइवर्सिटी का जो है पाकिस्तान में जो है वो काजा बायोडाइवर्सिटी एक ये है कि हम ओवर हंटिंग करते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम इसकी शिकार करते हैं। तो जैसे लेजर्ड हो गया, तो लेजर्ड को हम शिकार करते हैं, स्नेक्स का हम शिकार करते हैं, क्रोकोडाइल का, लार्जर मैमल्स हो गए,
इसका हम शिकार करते हैं मुख्तलिफ रीज़न के लिए। हम जो है स्नेक का जो जहर है तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग जो है उसको इस्तेमाल करते हैं फॉर क्या फॉर बॉडी फॉर्मेशन, लेकिन हम पाकिस्तान वाले सर नहीं करते। हम तो बस अपने डर नहीं, हम बिकॉज डरते हैं स्नेक से, तो हम क्या करते हैं इसको हम मारते हैं। तो माशाल्लाह ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा कि हम स्नेक्स को इस वजह से जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है क्या, किसकी वजह से, ओवर हंटिंग की वजह से। तो हमने करना है हंटिंग, लेकिन इस तरह भी नहीं करना है। ठीक है, कि फिर जो है वो चीज़ें बायोडाइवर्सिटी, वो स्नेक्स भी जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान में तो इस तरह भी हमने बायोडाइवर्सिटी को जो है वो रखना है, ताकि हर, बिकॉज हम जो है डिपेंड है अदर एनिमल्स पर, वो हम पर डिपेंड है। तो इस तरह हमें करना चाहिए, हमने इसको मारना नहीं है। ठीक है, A large number of migratory birds passing through the Chitral are hunted and killed during their migration. अब माशाल्लाह कुछ ऐसे जानवर होते हैं हमारे पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं, अब वो ह्यूमन है। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को कभी ना कभी जानवर के बारे में कहता हूँ, तो जानवर वो लोग होते हैं जो अकल से पैदल होते हैं। ठीक है, उसके दिमाग में अकल नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, ये लोग, ये जो है माइग्रेटरी बर्ड्स, वो बर्ड्स जो बाहर से आते हैं, किसी और मुल्क से आते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को, अब जब वो चतराल, हमारे पाकिस्तान में जो चतराल एरिया है, जो नाथना एरियाज में आते हैं, जब वहाँ पर जो है बर्ड जो है वो क्या करते हैं, गुजरते हैं, तो क्या करते हैं कुछ जानवर जो है क्या करते हैं, उसको जो है उसके शिकार करते हैं, और इसको जो है वो गुजरने के दौरान जो है उसको किल करते हैं। तो माशाल्लाह ये एक बड़ा अचीवमेंट हमारा, ये जो है चाइना पर हमारा बड़ा अचीवमेंट है। तो ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और लाइक कुछ हमने हैबिटेट लॉस किया, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी का एक काज ये है कि बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। एक रीज़न तो ये हो गया, हमने डिफोरेस्टेशन किया, तो ये भी एक रीज़न हो गया। इसके अलावा हमने ओवर हंटिंग किया, तो ये भी जो है बायोडाइवर्सिटी की लॉस होने का एक तीसरा जो है वो रीज़न है। ठीक है, ओके। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो लोग जो है फिर इंडस्ट्रीज बनाते हैं। अब अगर इंडस्ट्रीज जो है कम टाइम में ज़्यादा बन जाए, इसको हम कहते हैं कि ये जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इसी इंडस्ट्रीज के बनने की वजह से जो है क्या होता है, इस इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ जो है चीज़ें बनते हैं, कपड़े बनते हैं, अदर जो है वो चीज़ें बनते हैं, लाइक वेस्टकोट बन गया। ठीक है, इसके अलावा जो है फूड बन गया। तो लेकिन एक तो ये चीज़ें बनते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ केमिकल जो है वो रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। कुछ फिर इसी केमिकल्स में जो है कुछ ऐसे होते हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं, और कुछ जो है वो नुकसान नहीं देता। तो जो नुकसान देता है और पोल्यूशन कस करता है, इसको हम फिर कहते हैं ये जो है केमिकल पोल्यूटेंट है। ठीक है, तो लेकिन जो केमिकल पोल्यूटेंट जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं इंडस्ट्री से, ज़्यादातर जो केमिकल पोल्यूटेंट होते हैं आज तो नुकसान तो पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इतना वो बड़ा नुकसान नहीं है कि कोई स्पीशीज जो है वो एक्सटेंड हो जाए, या वो एंडेंजर्ड हो जाए, या वो थ्रेटेंड हो जाए। ठीक है, तो इतना वो बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, तो ये जो है लेकिन हाँ नुकसान पहुंचाता है। तो लाइकली यानी चांस हो सकता है कि एक चीज़ जो है वो क्या हो जाए, कि वो जो है एंडेंजर्ड हो जाए या थ्रेटेंड हो जाए। ठीक है, तो इस तरह हो सकता है, लेकिन एक्सटेंट किसी इंडस्ट्री की वजह से जो है अभी तक कोई ऐसे एविडेंस हमारे साथ नहीं है कि हम जो है आप लोगों को बताएं कि यस कुछ ऐसे स्पीशीज थे जो इंडस्ट्री में जो केमिकल पोल्यूटेंट थे जो रिलीज होते थे एटमॉस्फेयर में, और उसी केमिकल पोल्यूटेंट की वजह से जो है वो फिर एक्सटेंड हो गए। तो इतना वो हमारे साथ एविडेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई स्पीशीज जो है वो थ्रेटेंड हो सकता है, फिर इसके बाद एंडेंजर्ड हो सकता है। तो ये कोई चांसेस, इसके चांसेस है। तो ये जो है ये 4 नंबर जो फैक्टर था काजेस फॉर एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड। ठीक है, तो अभी ये हमारा टॉपिक था, लेकिन अभी भी अगर आप लोगों को मसला है तो मुझे बता दें। ठीक है, मैं आप लोगों को जो है कमेंट सेक्शन में जवाब दूंगा। थैंक यू।